अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि वो क्या फैक्टर्स थे विच डिले द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान। व्यूअर्स, अगस्त 1947 में इंडिया और पाकिस्तान ने ब्रिटिश से आफ्टर 300 ईयर्स के बाद इंडिपेंडेंस हासिल की। बट इंडिया ने 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया और ये 3 साल का पीरियड है। जबकि पाकिस्तान टुक 9 years फॉर प्रमलगेटिंग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो 23 मार्च 1956 को प्रमलगेट हुआ। इस वीडियो में हम उन तमाम फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को प्रोट्रैक्टेड करवाया, डिले करवाया। व्यूअर्स, जो पहला फैक्टर है दैट इज टेंस रिलेशन विद इंडिया ऑन 3 fronts। पहला फ्रंट था 1 अप्रैल 1948 को वाटर ब्लॉकेड बाय इंडिया। इंडिया की तरफ से वाटर ब्लॉकेड किया गया विच वाज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। बट उस इशू को सॉर्ट आउट करते हुए पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट थी, जो पावर कॉरिडोर्स में गवर्नमेंट थी, दैट टुक दैट गवर्नमेंट्स एनर्जी टुवर्ड्स दैट इशू, और 1960 के अंदर जाके वो वाटर इशू को मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व किया गया। दूसरा प्रॉब्लम था कश्मीर इशू का। व्यूअर्स, 27 अक्टूबर 1947 को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था वो महाराजा ने साइन करके दे दिया इंडिया को, और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस जो थे इंडियन की वो कश्मीर में लैंड कर गई और पाकिस्तान की कश्मीर के साथ पहली वॉर हुई। इस वॉर ने भी पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट का फोकस था वो शिफ्ट किया, लेजिस्लेचर का फोकस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से शिफ्ट किया टुवर्ड्स कश्मीर इशू। फिर जो थर्ड फ्रंट था वो था दैट वाज रिफ्यूजी क्राइसिस। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, और 13 मिलियन टू 15 मिलियन लोगों ने बॉर्डर के दोनों पार माइग्रेशन की। एमिनेंट लॉयर हामिद खान अपनी किताब कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोट करते हैं कि 3.5 मिलियन पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, इतने बड़े लार्ज चंक के लिए, एक मैसिव एक्सोडस के लिए जो जो रिसोर्सेज थे उनकी कमी हुई। फिर इतने बड़े एक्सोडस को मैनेज करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए थी, और जो कि पाकिस्तान जैसा कंट्री जो उस टाइम एक नेसेंट स्टेज में था उसके लिए बड़ा मुश्किल था। तो व्यूअर्स, ये 3 फैक्टर्स थे। इसके बाद दूसरा जो मेजर फैक्टर्स था, फैक्टर विच डिले द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान, that was early demise of कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। डिस्पाइट द फैक्ट के कायद आज़म ने 11 अगस्त 1947 की स्पीच में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से की थी, ही लेड डाउन द फाउंडेशंस के पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए, जिसमें उन्होंने बात की पाकिस्तान शुड बी अ मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, एगलिटेरियन कंट्री, जिसके अंदर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की। बट व्यूअर्स, जो कायद आज़म की डेथ के बाद एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो बहुत बड़ा इररेपरेबल डैमेज था। व्यूअर्स, थर्ड फैक्टर था स्टेलमेंट ओवर द इशू ऑफ पैरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। व्यूअर्स, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पास होने के बाद एक बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का सोल पर्पज ये था कि वो अपनी रिकमेंडेशन देगी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के लिए। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि वो रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन की बेसिस पे ना हो बट इक्वालिटी की पे हो। उसको वेहमेंटली रिजेक्ट किया ईस्ट पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, बंगाली लीडरशिप ने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि उनका जो पॉपुलेशन चंक था वो 54% था। उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। फिर जो फोर्थ फैक्टर है दैट वाज डिसऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी एंड इंट्रा पार्टी टसल। इस आर्गूमेंट को एम.आर. काज़मी अपनी किताब कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से कवर करते हैं। वो 1947 से 1958 के फेज को फैक्शनल पॉलिटिक्स के नाम से डिस्कस करते हैं। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। व्यूअर्स, 1949 के अंदर पहली पार्टी बनाई हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने, आल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के नाम से। 1949 के अंदर ही इफ्तिखार हुसैन ममडोट, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिना अवामी लीग के नाम से।
व्यूअर्स 1950 के अंदर एक पार्टी बनाई गई, आज़ाद पार्टी, मियां इफ्तिखार हुसैन ने उन्होंने वो पार्टी बनाई। व्यूअर्स 1951 के अंदर जो सिंध मुस्लिम लीग बनाई, उस टाइम के सिंध के चीफ मिनिस्टर ने गुलाम खोड़ो ने। और व्यूअर्स 1950 के अंदर ही मर्जर हुआ आल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और जिना मुस्लिम लीग, और इन्होंने अपनी पार्टी का नाम दिया जिना अवामी लीग, जिसको लेड किया हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने। सो एक टसल स्टार्ट होगी, एक फैक्शनल पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। व्यूअर्स यहीं पे आप एक दूसरा फैक्टर एनालाइज करें कि जो मुस्लिम लीग थी दैट फेल्ड टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम अ फ्रीडम पार्टी, फ्रीडम मूवमेंट पार्टी, टू अ गवर्नेंस डिलीवरी पार्टी। व्यूअर्स 1947 तक मुस्लिम लीग की सोल फोकस जो था वो फ्रीडम मूवमेंट पे था। मुस्लिम लीग जब गवर्नमेंट में आई तो उनके पास प्लान नहीं था गवर्नेंस से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सो दे वर वेरी अनप्लान्ड। और फिर थर्ड जो यहाँ पे था, दैट वाज अ यूनिक पोस्ट हेल्ड बाय लियाकत अली खान। वो मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी भी थे, वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, सो उनकी जो एनर्जीज थी वो ज़्यादा डाइवर्ट होती थी लुकिंग आफ्टर द ऑफिस ऑफ जनरल सेक्रेटरी एज कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर। फिर जो फोर्थ फैक्टर इसके बाद है वो बेसिकली लैंग्वेज का इशू था। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने उर्दू को डिक्लेयर किया ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको रिजेक्ट किया बांग्लादेश की लीडरशिप ने, जिनको हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो थे उसको लीड कर रहे थे। इसके बाद फिफ्थ फैक्टर जो था वो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस था। व्यूअर्स इसको के अजीज अपनी किताब मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में इस तरीके से कवर करते हैं कि जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, they were highly professional and they were highly organized as compared to political leadership। वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज थी। तो ये जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस हुआ, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया पॉलिटिकल पार्टीज पे, एक फैक्टर ये। व्यूअर्स इसके बाद जो नेक्स्ट सिक्स फैक्टर है, दैट वाज बेसिकली अ टसल बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो ज़्यादा शेयर डिमांड करता था प्रोविंशियल ऑटोनमी को लेके। दे वर वेरी कॉशियस कि प्रोविंस की ऑटोनमी होनी चाहिए, जबकि जो वेस्ट पाकिस्तान था दे वर मोर सपोर्टर ऑफ अ सेंट्रलाइज में फेडरेशन के पास ज़्यादा, सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हों। फिर जो सेवंथ फैक्टर था वो फ्यूडल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स का था। आप 1970 के अंदर भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसने बताया पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं उनको 22 फैमिलीज ओन करती हैं, और यही 22 फैमिलीज दे वर पार्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप थी ये मुस्लिम लीग की तरफ से। सो नेहरू ने 1950 में लैंड रिफॉर्म्स करके फ्यूडलिज्म को पॉलिटिक्स से ख़त्म किया, बट पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम ये भी रहा। व्यूअर्स टुवर्ड्स द एंड मैं एक आपके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी स्पीच 11 अगस्त की जो 1947 की उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली से मेडन स्पीच थी, उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का सोल पर्पस बताया था। ही कैप्चर्ड दिस, द सोल पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली इज टू फ्रेम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्यूअर्स जिस असम्बली का सिर्फ सोल पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग था, आपकी राय में क्या उस असम्बली के मेंबर्स को एक इनसिक्योरिटी नहीं थी कि वो जब कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करेंगे तो वो असम्बली दैट वुड स्टैंड डिसॉल्व? सो क्या उस असम्बली के कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर्स ने टाइम बाय नहीं किया टू रिमेन इन असम्बली? सो आप इसके ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप इस फैक्टर को आप किस तरीके से देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए मौजू के साथ।